आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता अगले महीने तक हो जाएगी दोगुनी। विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से भी सरकार ने किया संपर्क। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 95% हुआ। पॉजिटिविटी दर भी कम हुई और फिर बदले मौसम के मिजाज। भोपाल सहित कई जिलों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और मंत्रालय के कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक उत्पादन क्षमता 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त के महीने में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रति माह लगभग 10 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। उधर सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में है। नागर विमानन मंत्रालय ने पहली जून से एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या को 80% से घटाकर 50% रखने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए लिया है। मंत्रालय ने पिछले वर्ष दिसंबर से 80% विमानों की उड़ानें बहाल कर दी थी। कोरोना के प्रसार के बाद पिछले वर्ष मई में घरेलू विमान सेवा फिर से शुरू की गई थी। इस बीच मंत्रालय ने घरेलू उड़ान की न्यूनतम किराए में 13 से 16% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भोपाल में रिश्वत के एक मामले में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। 3 करोड़ रुपए नगद राशि भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक मंडलीय प्रबंधक, 2 प्रबंधक और 1 सहायक शामिल है। सीबीआई ने भोपाल में आरोपियों के 6 स्थल कार्यालयों, आवासों पर छापेमारी की। इनसे तकरीबन 3 करोड़ रुपए नगद, 387 ग्राम स्वर्ण आभूषण और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान एक नोट काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित होता जा रहा है। कल लगभग 76,000 टेस्ट कराए गए, जिनमें से केवल 1,640 पॉजिटिव आए और 4,995 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर 95% हो गया है। पॉजिटिविटी की दर घटकर अब 2.1% रह गई है। इंदौर, भोपाल, सागर, रतलाम और अनूपपुर में पिछले 7 दिनों की पॉजिटिविटी दर 5% के आसपास बनी हुई है। प्रदेश के 23 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिव केस कम से कम है। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर और खंडवा में तो एक केस ही आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 प्रकरण आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास से मीडिया के लिए जारी संदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण को हमें रोकना है और जनजीवन को बहाल भी करना है। अतः जिला, जनपद, वार्ड और ग्राम पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप अपने क्षेत्र को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने और धीरे धीरे अनलॉक करने के बारे में निर्णय लेना होगा।
सतना सांसद गणेश सिंह ने कलेक्टर से कहा है कि कोरोना संक्रमित लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े और उन्हें प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सहायता राशि भी दिलाई जाए। शिवपुरी जिले में कोरोना पॉजिटिविटी दर घटकर 1.6% तक पहुंच गई है। अशोकनगर जिले में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है। यहां आज केवल 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देवास जिले में संक्रमण दर घटकर 1% से भी कम हो गई है। श्योपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश शुक्ल ने आज किल कोरोना अभियान के नए चरण के लिए बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया। खंडवा मेडिकल कॉलेज में 50 नर्सों की नियुक्ति की गई है। सीहोर जिले के इछावर ब्लॉक में एलोपैथी दवाओं से इलाज कर रहे एक होम्योपैथी डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया। छतरपुर में कोरोना संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा बुंदेली भाषा में हमाऊ घर हमाई जवाबदारी नाम से चलाया जा रहा है। मंदसौर जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए ग्रामीण और शहरी युवाओं में खासा उत्साह है। अरब सागर से लगातार नमी आने का सिलसिला जारी है। साथ ही राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक एक द्रोणिका लाइन भी बन गई है। इस वजह से वातावरण में नमी बढ़ने लगी है। इससे उमस बढ़ गई है। इसके फलस्वरूप राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज से हल्की बारिश हो रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लगातार आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। 31 मई तक मानसून के केरल में दस्तक देने के आसार हैं। इस वजह से अब मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत की है। ये 30 साल से कम आयु वाले युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। ये योजना युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा के 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सितंबर-अक्टूबर के महीने में भारत में मानसून को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के शेष मैचों को संयुक्त अरब अमीरात में पूरा करने की घोषणा की है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में 31 मई सोमवार से नीलामी का कार्य शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता अगले महीने तक हो जाएगी दोगुनी। विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से भी सरकार ने किया संपर्क। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 95% हुआ। पॉजिटिविटी दर भी कम हुई और फिर बदले मौसम के मिजाज। भोपाल सहित कई जिलों में बारिश। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।